माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपका निबंध आता है। और आज के इस वीडियो में अगर आपको निबंध बिल्कुल भी नहीं आता तो आप ट्रिक के साथ लिखना सीखोगे। आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, और साथ में मैं आप लोगों को निबंध लिखने का ट्रिक भी बताऊंगा। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी पढ़ाई में खूब मेहनत करो, खूब उन्नति करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, देखो हमारा है क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो देखो, निबंध आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके जो 9 नंबर है निबंध के वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप भी हिंदी में 95% का सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जो आपके महत्वपूर्ण निबंध है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना 100% आएगा ही आएगा। और आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 हिंदी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट निबंध लिखते तो हैं लेकिन सही तरीके से नहीं लिखते हैं, जिसमें उनको 9 नंबर में 5 मार्क्स 6 मार्क्स ही मिलता है। और अगर आपको टॉपर बनना है तो 9 में 9 मार्क्स तो हमें निबंध में लाना होगा ताकि हम निबंध में 9 में 9 नंबर लाकर हिंदी में अच्छा मार्क्स लाएं, तभी हम सारे सब्जेक्ट में टॉपर बनेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं, फिर आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपने जीवन परिचय की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लेना, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध जो तैयार कर लेना है स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को टॉपर बनाना चाहता हूं। ठीक है, पढ़ते तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन आपको कुछ अलग हमारे साथ पढ़ाई करना है कि एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलो। जीवन परिचय, निबंध, गद्यांश, पद्यांश एंड आपकी जितने भी खंड काव्य हैं सब कुछ। ठीक है, तो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध बता देते हैं। पहला वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला निबंध है ये, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। जो प्रदूषण है, प्रदूषण की जो समस्या है वो कैसे है, कारण बताओ, कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एंड बहुत सारे प्रदूषण हैं। ठीक है, एंड हमारे जो उसका समाधान कैसे किया जाए। जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है सभी को पता होगा, क्योंकि जैसे इनको अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, देखो नर और मादा, ठीक है, के संलयन से, के फर्टिलाइजेशन से, निषेचन से, सेक्सुअल से ही जनसंख्या वृद्धि होती है। तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, सभी को पता है, बट कंट्रोल कम ही हो रहा है, कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। उसी प्रकार से प्रदूषण को तो कम करना ही पड़ेगा, वरना जो हमारा मानव जीवन है वो बाध्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड तो हमारा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। दूसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। देखो विज्ञान हमारा वरदान भी है, अभिशाप भी है। विज्ञान से हमने बहुत सारी चीजें करी हैं, बहुत बड़े बड़े यंत्र बनाए हैं, बहुत सारी मिसाइल बनाए हैं, बट ये सारे प्रदूषण भी फैलाते हैं, गाड़ियां हैं प्रदूषण फैलाती हैं। तो एक प्रकार से वरदान भी है, एक प्रकार से अभिशाप भी है विज्ञान। तो ये निबंध आप लोग तैयार कर लेना। तीसरा हमारा है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या जो है वो आपको बताना है। तो बेरोजगारी की जो समस्या है स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है क्लास 10 का। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो आजकल बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोगों के पास रोजगार भी है। अब जिसके पास सरकारी नौकरी है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, बट हम भी बेरोजगार नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ऑनलाइन वर्क भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बेरोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बुक में देखोगे मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, हिंदी के बुक में मिल जाएगा, हमारे जो आपके वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, कोरोना वायरस पर निबंध बहुत ज्यादा, एक बार कोरोना वायरस चला था, कोरोना वायरस पर निबंध आपको लिखना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर तैयार करके ही जाना है कोरोना वायरस पर निबंध, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर तैयार कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा चमकोगे। ठीक है, तो अपने आप को पढ़ाई में लाओ,
कहीं अलग जा रहे हो तो उस रास्ते को छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस होने के लिए, और सक्सेसफुल बनना उतना जरूरी है जितना जरूरी है आदमी को सांस लेना, ठीक है। बिना सक्सेस के आपको कोई पूछेगा नहीं और सक्सेसफुल हो जाओगे, दुनिया आपके पीछे चलेगी। अगला देखो, भ्रष्टाचार एक समस्या। भ्रष्टाचार एक समस्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो ये 5 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। अब कहोगे सर इसको कैसे लिखे और ये 5 निबंध हमें कहाँ मिलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी कि इन सबका हमें आंसर कहाँ मिलेगा। तो आप लोगों के लिए पहले श्रवण लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लो और टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे आपको मिल जाएंगे। देखो आप हमारे साथ कनेक्ट रहो। टॉपर बैच देखो इसलिए बनाया गया है कि आपको पूरी तैयारी अच्छे से कराई जाए, ठीक है, ताकि आप लोग पूरी तैयारी करो। टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, श्रवण लेक्चर ऐप को डाउनलोड करके इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो 9918863196। देखो पूरी तैयारी हो रही है हमारे टॉपर बैच पर, इन सब निबंध के आपके बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा इस बैच में। तो जरूर ज्वाइन कर लो, आप हमें कांटेक्ट कर लो इस नंबर पे और फिर हम आप लोगों को ज्वाइन कर देंगे। उसकी फीस बहुत ही कम है, 799 है पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए। बाद में आपको एक कोर्स और आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें फ्री में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये 5 निबंध आपको तैयार करना है, 1 2 3 4 5, और इसको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो चलो देखते हैं कैसे। स्टूडेंट हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध को समझने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट्स भी बना लेना, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताए हैं उसको तैयार कर लेना, और ये आप लोगों को मैं निबंध पढ़ा देता हूं कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, पूरा निबंध सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि आपको मान लो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध आया, तो आपको लिखना क्या है। सबसे पहले कॉपी में आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या हो, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जैसे आपका 15 है तो आप 15 डाल देना, फिर उसको ब्लैक से अंडरलाइन कर देना। फिर आप लिखना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। फिर आपको लिखना शुरू करना है कैसे। देखो सबसे पहले आपको डालना हेडिंग रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब है जितने हेडिंग को आपने डिस्कस किया है अपने निबंध में, रूपरेखा में आप पहले डाल दो, लिख दो कि सर हमने इतने जो हेडिंग्स है उसको डिस्कस किया है। जैसे हमने इस निबंध में डिस्कस किया है प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग, एंड प्रदूषण का अर्थ दूसरा, प्रदूषण के प्रकार हमारा तीसरा हेडिंग, समस्या का समाधान चौथा हेडिंग, एंड हमारा उपसंहार 5वां हेडिंग। ये 5 हेडिंग मैंने इसमें डिस्कस किया है ताकि एग्जामिनर पहले देखे और समझ जाए कि बच्चे ने 5 हेडिंग डिस्कस किया है, काफी अच्छे। और एक बात याद रखना कि सारे निबंध में 3 चीजें कॉमन होती हैं। एक प्रस्तावना, पहला रूपरेखा। रूपरेखा हर एक निबंध में आपको लिखना ही है, इससे आपका कॉपी और अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो आप रूपरेखा डाल देना हेडिंग, ये पहला सारे निबंध में कॉमन है। दूसरा प्रस्तावना भी हमारे सारे निबंध में कॉमन है। अगर आपको विज्ञान वरदान है या अभिशाप तो रूपरेखा और प्रस्तावना लिखना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में हमारा उपसंहार। ये 3 हेडिंग हर एक निबंध के लिए कॉमन है, चाहे आपका प्रदूषण का अर्थ है या फिर हमारा उपसंहार है या फिर हमारे जो कोई भी निबंध हो, कोरोना वायरस है या विज्ञान वरदान है, अभिशाप, आतंकवाद, बेरोजगारी। ये 3 हेडिंग आपको याद रखना है, पहला रूपरेखा, फिर प्रस्तावना, फिर हमें उपसंहार। ये 3 हेडिंग जरूर रहेगा हर एक निबंध में, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना देखो ध्यान से, ठीक है। प्रस्तावना में आप लोगों को समझना है सबसे पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल जो प्रदूषण की समस्या है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्रदूषण की समस्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस समय हमारे समक्ष जो है सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का। देखो अगर आपका पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा, प्रदूषित रहेगा, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमारा जीवन भी बाध्य हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए और यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो इसलिए हमें जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जो जीवन है, जो मानव जीवन है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मानव जीवन ही नहीं बल्कि आपके जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब पर ये इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको प्रस्तावना छोटा सा लिख देना है, ठीक है। छोटा सा आप प्रस्तावना लिख दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर आगे आप लोग देखो क्या लिखना है, समझना है कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। जो हमारा प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है, समझो। प्रदूषण का अर्थ अगला हेडिंग हमारा है, सभी को बताया था ना, प्रदूषण का अर्थ समझो।
संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अगर वातावरण संतुलित है तभी जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। जो पर्यावरण है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? प्रकृति के द्वारा। जो प्रकृति है उसी के द्वारा पर्यावरण का निर्माण किया गया है ना। और बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर रहा है। देखो जो जनसंख्या है बढ़ रही है ना, जो हमारी जनसंख्या ये बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। जैसे एक घर में 5 लोग थे, वो अगर प्रदूषण फैला रहे हैं तो अब उसी घर में 8 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, जनसंख्या बढ़ी, प्रदूषण बढ़ा। ठीक है, तो ऐसे वो प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है इसी को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और इससे मानव जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। तो हम लोगों ने समझा प्रदूषण, जो आपकी प्रस्तावना है, फिर प्रदूषण का अर्थ, ये दूसरा हेडिंग है। फिर आगे आ जाओ, ये नोट कर लेना। फिर हम लोग समझते हैं प्रदूषण के प्रकार, ये आप लोग प्रकार कर लेना। ठीक है, अर्थ तो हम लोगों ने समझ लिया, अब प्रकार समझेंगे। आजकल के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। नंबर फर्स्ट हमारा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आपको पता होगा, वायु जो है जीवन जो है, वायु जो है वो जीवन का अनिवार्य स्रोत है। वायु में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, तो आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और उनके हानिकारक जैसे प्रदूषण हो गया है और उसमें जो हानिकारक प्रदूषण फैल रहे हैं वायु में। तो ये हमारा है पहला प्रकार। दूसरा देखो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या है? जल जो है, जल को ही जीवन कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा जल ही जीवन है, याद रखना। एंड आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। जो हमारा जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है और उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। अब जल तो सभी पीते हैं, पानी सभी पीते हैं, अब अगर उसमें प्रदूषण होगा तो सारे लोग प्रदूषित हो जाएंगे। तो ये हमारा है जल प्रदूषण। अगला देखो स्टूडेंट हमारा ध्वनि प्रदूषण पे आ जाओ। ध्वनि प्रदूषण, ये सारे प्रकार हैं, एक एक प्रकार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ध्वनि प्रदूषण भी आजकल नई समस्या है। मोटर है, कार है, ट्रैक्टर है, जेट है, विमान है, कारखाना है, ये सब जो ध्वनि दे रहे हैं, जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण है, वही हमारे प्रदूषण फैला रहे हैं। अगला प्रकार देखते हैं स्टूडेंट। अगला देखो रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण भी है स्टूडेंट। देखो द्रव्यों के अलावा रोगनाशक कीट, दवा और रासायनिक खाद जो है स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये सब भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ाते हैं और प्रदूषण को फैलाते हैं। जो ये रासायनिक खाद है, बहुत सारी दवाएं आ गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब देखो समस्या का समाधान, अगला हेडिंग हमारा, समस्या का समाधान कैसे करें। कोई समस्या है तो उसका समाधान तो होगा ही। ठीक है, देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ क्योंकि ये प्रदूषण को दूर करता है। लेकिन होता क्या है, वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल काट रहे हैं। ठीक है, कट कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे ज्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वृक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर वृक्ष अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो वृक्ष काटा जा रहा है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। और बढ़ती हुई जनसंख्या औद्योगिक विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। ठीक है, तो जो जनसंख्या है उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए। और आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो, तभी प्रदूषण खत्म हो सकता है, वरना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों समस्या का समाधान। लास्ट में आपको उपसंहार हेडिंग डालना है। उपसंहार में क्या लिखना है? देखो प्रसन्नता का बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रतिकूल जागरूक है, मतलब वो ध्यान दे रही है जो हमारा भारत सरकार है। और उसने 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था, जैसे जल को साफ किया जाए जहां गंदगी है। और वृक्ष को काटने पर भी कठोर नियम बनाए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए। और यह संकल्प की जानी चाहिए कि कोई भी शुभ अवसर आए, जैसे आपके कोई भी त्यौहार आते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी, उन सब पर एक जो वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला हमारा हेडिंग था उपसंहार, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये सारे हेडिंग आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा अगर आपको
प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध लिखना है। तो ये 5 आप लोग निबंध तैयार कर लेना, ठीक है। आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, वहां से भी आप पूरा निबंध तैयार कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी रखा है। तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। जीवन परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से देख लो। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।